हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो हमारे कुछ रूल होते हैं कि मार्केट अगर पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेगा तो ऐसा ट्रेड हमें करना है। अगर रूल नंबर 2 को फॉलो करेगा तो मार्केट के अंदर हमें ऐसे काम करना है। अगर रूल नंबर 3 को फॉलो करेगा तो ऐसा मोमेंटम आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रूल बना रखे हैं जिससे हम पैसा बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, मार्केट टाइम के साथ चेंज होता रहता है। आज से 1 साल बाद में मार्केट कुछ अलग तरीके से मोमेंटम करेगा, आज से 1 साल पहले जाओगे तो कुछ अलग तरीके से मोमेंटम करेगा। ये जो चेंज होता है वो चार्ट में भी होता है और कुछ फॉर्मल चेंज भी होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी होता था, फिर अलग अलग इंडेक्स में एक्सपायरी होना शुरू हो गया, फिर वो क्लोज हो गए, फिर बैंक निफ्टी का एक्सपायरी क्लोज हो गया। तो उस वजह से मार्केट के अंदर फॉर्मल चेंज आ जाता है और धीरे धीरे इस वजह से चार्ट वगैरह में भी चेंज आते रहते हैं। करंट टाइम में क्या चेंज हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि उस चीज़ को हम नोटिस कर पाएं, और जब हम चेंज को नोटिस करेंगे तो उनको हम फॉलो करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे आपको यहाँ पे अप ट्रेंड नजर आ रहा है, ये सेंसेक्स का चार्ट है, आपको कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मोमेंटम तो देखिए पहले भी ऐसे होते थे कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, कंटिन्यू ऊपर ही जा रहा है, या फिर कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट नीचे चलता ही जा रहा है। ऐसा समथिंग हमें नजर आता था। लेकिन पहले क्या होता था, अगर मार्केट में कोई अप ट्रेंड है तो या तो उसमें रिट्रेसमेंट होकर मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चलता था, या फिर ऐसा होता था कि मार्केट अप ट्रेंड में तो जा रहा है लेकिन अचानक से रिट्रेसमेंट ना करके कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया। उससे क्या होता है, बड़े गैप डाउन में बायर को भगा देता था, फिर मार्केट दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर देता था। या फिर अचानक से कोई बड़ा गैप वगैरह मार्केट कर देता था, उससे क्या होता था, दूसरे लोग बाय नहीं कर पाते थे और मार्केट कंटिन्यू भागता रहता था। या फिर क्लोजिंग ऐसा करता था कि मार्केट में कोई रेजिस्टेंस लिया तो आसपास के बायर को भगाया, फिर मार्केट ने कंटिन्यू मोमेंटम किया। तो ऐसा आपको समथिंग देखने को मिलता था। तो दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं, पहले क्या होता था, जब भी कोई इस प्रकार का अप ट्रेंड आपको देखने को मिलता था उसमें क्या होता था, या तो मेजर रिट्रेसमेंट होता था, फिर मार्केट उसी ट्रेंड में चलता था, या फिर मार्केट में अचानक से कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया ताकि बायर को भगा पाए, या फिर अचानक से कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो गया, उसमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम करके निकल जाता था। या फिर क्लोजिंग ऐसा करता था कि जिससे आसपास लगे कि रेजिस्टेंस वगैरह मार्केट ने लिया है, मार्केट में भाग जाते हैं, बायर को भगा देता था, कुछ नए सेलर को ऐड कर लेता था, फिर मोमेंटम होता था। लेकिन करंट टाइम में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं करता, मार्केट भागता ही रहता है। ठीक है, तो जो रिट्रेसमेंट वाला पार्ट था वो यहाँ पे नहीं आपको नजर आएगा। दूसरा क्या होता था, डायरेक्टली कोई बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता था, वैसा भी आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। इसके साथ क्या होता था, क्लोजिंग ऐसा करता था कि मार्केट के अंदर लगे कि रेजिस्टेंस वगैरह लेकर क्लोज किया है, तो वैसा भी आपको समथिंग नजर नहीं आएगा। तो मार्केट के अंदर जो रूल पहले फॉलो हो रहे थे, जिस तरीके से पहले चार्ट बनता था, अब वैसा चार्ट मार्केट नहीं बना रहा है। मार्केट एक ही काम कर रहा है, कंटिन्यू भागता ही जाता है। और ये केवल अप ट्रेंड में नहीं हो रहा है, ऐसा ही आपको डाउन ट्रेंड में नजर आएगा। ऊपर तो जा ही रहा है मार्केट, जब नीचे चलता है तब भी ऐसा ही करता है, कंटिन्यू गिरता रहता है। कोई भी बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट कंटिन्यू गिरता रहेगा। ना ही ऐसा क्लोजिंग करेगा जिससे लगे कि मार्केट ने सपोर्ट लेके क्लोज किया हो, वैसा कुछ नहीं है। मार्केट कंटिन्यू गिरता रहेगा, कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। अब देखिए हमारी हैबिट क्या होती है कि मार्केट ने डायरेक्टली मोमेंटम किया तो ऐसे में यहाँ पे बायर बैठे होंगे। अब कोई बड़ा गैप डाउन या फिर गैप वगैरह ओपन हो जाए उसमें तो बात अलग रहती है, लेकिन मार्केट क्या करता है, ओपनिंग भी आसपास होता है, फिर भी बायर को टारगेट नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब गिरा, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि हम जो एनालिसिस में अपना प्लान बना रहे हैं, बार बार आपने देखा हो जो ट्रेंड वगैरह चल रहा है उसको हम फॉलो करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर ओपनिंग यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे, बाइंग करेंगे। ऐसा हम क्यों करते जा रहे हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी हो रही है। देखिए यहाँ पे हमने सेलिंग करने का ट्राई किया था मंडे को, ठीक है, क्यों करने का ट्राई किया था, क्योंकि लगा कि मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम किया, ब्रेकआउट देकर ही क्लोज किया है, तो ऐसे में यहाँ पे बायर ही बैठे होंगे, छोटे मोटे गैप वगैरह में इनको बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। लेकिन क्या मार्केट ने ऐसा किया, नहीं किया, मार्केट कंटिन्यू बढ़ गया। तो देखिए एक दो बार ट्राई किया जा सकता है कि हाँ कुछ ऐसा हो सकता है, मार्केट बायर को अपना टारगेट बनाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं करा है, चेंज को हमें नोटिस करना पड़ेगा कि मार्केट में किस प्रकार का साइकोलॉजी बना हुआ है। उस साइकोलॉजी को डिकोड करके हम मार्केट के अंदर काम करेंगे तो पैसा बना पाएंगे। तो उसके बाद देखिए मार्केट में कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम था, फिर भी हमने बाय का प्लान बनाया, फिर भी हमने बाय का प्लान बनाया, फिर भी हमने बाय का प्लान बनाया, फिर भी हमने बाय का प्लान बनाया।
रीज़न क्या है देखिए, जब कोई बड़ा गैप डाउन या फिर गैप वगैरह ओपन होता है, उसमें या तो ज़्यादातर लोग बाय नहीं कर पाते या फिर उनका कॉन्फिडेंस लो रहता है कि मार्केट के अंदर कोई अचानक से गैप डाउन ना ओपन हो जाए। ऐसे मार्केट में क्या होता है, अगर किसी ने बाय कर रखा है तो वो बैठा रहेगा, क्योंकि ना ही तो उसको रिट्रेसमेंट मिल रहा है, ना ही कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो वो अपना ट्रेड कट क्यों करेगा। तो इसीलिए जब इस प्रकार का ओपनिंग मिलता था कि 82,000 के ऊपर ही क्लोज किया है, तो आपका क्वेश्चन आते थे सर यहाँ पे 82,000 के ऊपर ही क्लोज किया, तो इन बायर को हम टारगेट क्यों नहीं बना रहे। इसलिए नहीं बना रहे कि जिस प्रकार का ये कॉन्फिडेंस में बैठे हैं, इन बायर को हम टारगेट नहीं बना सकते जब तक पर्टिकुलर लेवल क्रॉस नहीं होगा। पहले तो क्या होता था कि गैप डाउन ओपन हो गया, अचानक से कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया, उसमें ट्रेडर को डर लगता था, लेकिन अभी उनको डरने की कोई जगह ही नहीं है, आराम से वो बैठकर पैसा बना सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड वगैरह के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तभी हमारा पैसा बन पाएगा। अदरवाइज अगर हम ये देख के डिसाइड करेंगे 82,000 के ऊपर ही क्लोज किया, तो ऐसा हो नहीं पाएगा कि हम डायरेक्टली बायर को टारगेट बना पाए। क्योंकि जब क्या होता है, कोई डर होता है ना, तो उसमें काम किया जा सकता है कि जैसे नीचे आएगा बायर को डर लगेगा। अभी भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, तो बायर को हम कैसे टारगेट बनाए। तो जो आपके क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मार्केट के अंदर कंटिन्यू बाइंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना है बायर के पास कि वो अपना ट्रेड कट करेगा नहीं जब तक कोई पर्टिकुलर लेवल क्रॉस मार्केट के अंदर नहीं होता। अभी आप चार्ट देख लीजिए, ये जो चार्ट है ना, ब्रेकआउट मार्केट ने दिया, 82,500 के ऊपर ही क्लोज किया है। ये एग्जैक्टली ऐसा चार्ट है कि यहाँ पे पुट का ट्रेड बना के मैं जाऊं, लेकिन फिर भी हमें मार्केट को थोड़ा देखना होगा। क्या देखना होगा, या तो कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए या फिर कोई अचानक से कोई बड़ा सेलिंग होना शुरू हो, तब जाकर ये बायर भागेंगे, अदरवाइज ये भागेंगे नहीं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पे हम सेलिंग कर लेंगे, अदरवाइज हमें डायरेक्टली सेलिंग का प्लान नहीं बनाना है। तो ये साइकोलॉजी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट अभी कैसे काम कर रहा है। और ये केवल ऐसा नहीं कि सेंसेक्स में कर रहा है, ऐसा ही आपको बैंक निफ्टी में नजर आएगा। अभी देखिए मार्केट ने क्या किया, 500 के ऊपर ही क्लोज किया है। तो डायरेक्टली सेलिंग का प्लान हम नहीं बना सकते अनटिल और अनलेस यहाँ पे कोई बड़ा सेलिंग हमें नजर ना आए, कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन ना हो, तब जाकर ये बायर थोड़ा भागेंगे, तब हम जाकर पैसा बनाएंगे। अदरवाइज देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमने एनालिसिस में प्लान बनाया था कि मार्केट ने क्या किया, 56,000 के ऊपर ही क्लोज किया है, बायर यहाँ पे बैठे हैं, फिर भी इनको हम टारगेट नहीं बना रहे थे। एनालिसिस में हमने प्लान बनाया था कि बाइंग यहाँ पे हम करेंगे। क्यों बनाया था, अदरवाइज नॉर्मल क्या होता था कि अगर ऐसा क्लोजिंग मिलता था, मैं सेलिंग डेफिनेटली करता कि यहाँ पे बायर बैठे हैं, इनको टारगेट बनाएंगे। लेकिन करंट टाइम में क्या हो रहा है, जिस प्रकार का ट्रेंड वगैरह बना हुआ है, बायर निकल नहीं रहे, वो अच्छे कॉन्फिडेंस में बैठे कि प्रॉब्लम ही क्या है, क्यों निकले हम यहाँ पे, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कोई मेजर रिट्रेसमेंट नहीं करा, थोड़ा बहुत नीचे आता है, फिर से बढ़ना शुरू कर देता है, फिर से कंटिन्यू ऊपर चला जाता है, कोई ना ही तो कोई बड़ा गैप डाउन आपको नजर आएगा, फ्लैट ओपनिंग होता है, मार्केट बढ़ता रहता है। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना होगा। कभी कभी मार्केट ऐसे ही काम करता रहता है जिस वजह से लगे ट्रेडर को ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो हो रहा है उसको समझकर उसको डिकोड करके पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। यही तो मार्केट होता है। अगर एक तरीके से काम करना शुरू कर देना तो मार्केट के अंदर कोई भी पैसा बना लेगा। पैसा बनाने के लिए तोड़ मरोड़ के देखना पड़ता है कि मार्केट अब क्या कर रहा है, अब मार्केट के अंदर क्या चेंज हो चुका है। तो हमने एक ही बात समझा कि जिस प्रकार का पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है, जो भी यहाँ पे बाइंग करके बैठे होंगे, जब तक कोई बड़ा गैप डाउन या फिर कोई मेजर सेलिंग नजर नहीं आता है, तब तक बायर निकलना शुरू नहीं करेंगे। तो इन बायर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब काम किया तो अपना पैसा बन गया। तो ये चेंज आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे थे सर कि ऐसा क्लोजिंग के बावजूद भी आप बाइंग का प्लान क्यों बना रहे हो। वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा चेंज हो चुका है। करंट टाइम में जो आपको अपसाइड के मोमेंटम नजर आ रहे हैं या फिर जो सेलिंग के मोमेंटम नजर आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे ही हो रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, जब मार्केट गिरावट कर रहा था, जब मार्केट ने 55,000 के नीचे क्लोज किया था, यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन आया था कि सर जिस प्रकार का क्लोजिंग किया है, यहाँ पे तो हमें सेलर को टारगेट बनाना चाहिए। लेकिन मार्केट जिस प्रकार का मोमेंटम कर रहा था, यहाँ पे हमने एनालिसिस में कैसा प्लान बनाया था, सेलिंग का ही प्लान बनाया था। इसी मोमेंटम को हम कंटिन्यू फॉलो करेंगे। रीजन क्या था कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं रहा था, डायरेक्टली गिरता ही जा रहा था, गिरता ही जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही प्लान बनाया जा सकता था, हम कंटिन्यू मोमेंटम को फॉलो करें जब तक कोई पर्टिकुलर लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करता है। पहले क्या होता था, अगर आप एक साल पहले जाओ तो उसमें क्या होता था, क्लोजिंग हमें ऐसा मिलता, 55,000 का सपोर्ट लेके मार्केट क्लोज कर देता, फिर उसमें हम सेलिंग का प्लान बनाते, वो काम करता। अब क्या हो रहा है, क्लोजिंग भी आपको नेगेटिव मिलेगा, ट्रेंड भी नेगेटिव बना हुआ है, फिर भी आपको उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड को डिसाइड करना होगा। तो ये जो चेंज मार्केट के अंदर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, ऐसे प्लान में भी हमने डिसाइड कर रखा है कि कहाँ पे हम गलत हो सकते हैं।
ठीक है, गलत हम हो सकते हैं अगर कोई बड़ा गैप डाउन या फिर बड़ा गैप ओपन होगा, जैसे नेगेटिव ट्रेंड में कोई अचानक से कोई बड़ा गैप वगैरह ओपन हो जाए, या फिर अप ट्रेंड में कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाए, या फिर कोई मेजर सेलिंग आ जाए, वहां पे हम समझ जाएंगे कि कुछ प्रॉब्लम मार्केट के अंदर हो चुका है, अब हमें कुछ ट्रेंड वगैरह में चेंज देखने को मिलेगा। जैसे अभी जो चार्ट बना हुआ है एग्जैक्टली ऐसा है जिसमें ट्रेंड चेंज होना चाहिए। ब्रेकआउट हुआ, 5 के ऊपर ही क्लोज किया है, तो ऐसे में यहाँ पे बायर को ट्रैप किया और मार्केट को गिर जाना चाहिए। लेकिन वो मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा कि मार्केट के अंदर या तो हमें बड़ा गैप डाउन या फिर कोई तेजी का सेलिंग मिले, तब हमारी बात बनेगी। अदरवाइज छोटे मोटे सेलिंग से बात नहीं बनेगी, क्योंकि छोटी मोटी सेलिंग में देखिए यहाँ पे अपना लॉस हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया, तो हो सकता है इंट्राडे में लॉस वगैरह दे सकता है, लेकिन नेट में मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। तो जब कोई बड़ा कैंडल बनाकर मार्केट तेजी से गिरेगा या फिर कोई बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, तब हमें रिवर्सल के बारे में डिसाइड करना है। अदरवाइज ऐसे चार्ट में आप ये डिसाइड करोगे कि आसपास ओपनिंग में इन बायर को हम टारगेट बना लेंगे, तो ऐसा करंट टाइम में नहीं हो रहा है, ऐसे आपको काम नहीं करना है। ठीक है, आप समझ गए। ऐसा है केवल सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर हमने देख लिया, निफ्टी के अंदर भी हमने देखा कि 25,000 के ऊपर क्लोज कर लेता है, फिर भी मार्केट बढ़ता रहता है। तो मार्केट इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि मार्केट के अंदर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि मार्केट कंटिन्यू बढ़ता ही जा रहा है, और मार्केट क्या कर रहा है, कोई भी रिट्रेसमेंट भी नहीं कर रहा, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो यहाँ पर भी हमने बाय का प्लान बनाया था, रिट्रेसमेंट में अपना लॉस हो गया। तो रिट्रेसमेंट वगैरह में लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन नेट में मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर ही जा रहा है। तो हमें ज़्यादातर केसेस में बाय करना पड़ेगा जब तक कोई मेजर सेलिंग या फिर मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन नहीं होता है। तो ये चेंज मार्केट के अंदर आपको हमेशा नोटिस करने पड़ेंगे, तभी हम पैसा बना पाएंगे। जैसे करंट टाइम में क्या हो रहा है, अब ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, कोई रिट्रेसमेंट नहीं कर रहा। पहले क्या होता था, रिट्रेसमेंट होता था अचानक से। पहले क्या होता था, आप ये नोटिस करोगे, पहले कोई भी ट्रेंड देख लेना कि मार्केट ऊपर जा रहा था, अचानक से बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता था, फिर मार्केट ऊपर चलता था, क्योंकि बड़े गैप डाउन को देखकर दूसरे लोग सेल करते थे, मार्केट बढ़ता रहता था। लेकिन करंट टाइम में हम क्या करें, वेट करें बड़े गैप डाउन का, कि जिस दिन बड़ा गैप डाउन ओपन होगा उस दिन मार्केट गिरेगा। तो वो हम ध्यान लगाकर देखते रहे मार्केट में क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है कि पहले गैप डाउन ओपन होता था, फिर मार्केट ऊपर बढ़ता था। आज के टाइम में कोई गैप डाउन नहीं, सीधा मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, डायरेक्टली ऊपर जा रहा है। कोई भी ऐसा क्लोजिंग नहीं जिससे लगे कि मार्केट के अंदर सेलर को इकट्ठा करके ऊपर जाएगा, ऐसा भी क्लोजिंग नहीं है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। ठीक है, तो मार्केट के अंदर इन चीज़ों को ध्यान देकर ही हम मार्केट के अंदर पैसा बनाएंगे कि अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो कुछ रूल ऐसे होते हैं जो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझने पड़ेंगे कि अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। क्योंकि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर भी तो एक इंसान है, और वो समझता है कि हम काम कैसे कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना जो साइकोलॉजी, अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो चेंज कर देता है। और अगर वो अपना ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करेगा, तो हमें भी उसके अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेटर अगर समझदार हो जाएगा तो हम उससे ज़्यादा समझदार बनेंगे, तभी अपना पैसा बना पाएंगे। और हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम ऑपरेटर को फॉलो करें, और ऑपरेटर एक ही काम कर रहा है, डायरेक्टली मार्केट को या तो इंक्रीज कर देता है या अचानक से डिक्रीज कर देता है, और कोई बड़ा ओपनिंग या फिर कोई बड़ा गैप डाउन वगैरह भी नहीं करता, डायरेक्टली मार्केट बढ़ता रहता है। तो ऐसी ओपनिंग में डायरेक्टली बायर को या फिर नेगेटिव ट्रेंड में सेलर को हम टारगेट नहीं बना पाएंगे। मे भी आपके जो क्वेश्चन आपने पूछे थे वो क्लियर हो गए होंगे कि हम ऐसा प्लान मार्केट के अंदर क्यों बना रहे हैं कि डायरेक्टली बढ़ते हुए मार्केट में पॉजिटिव चार्ट में भी बायर को टारगेट क्यों नहीं बना पा रहे। क्योंकि बायर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बैठा है, या फिर जब नेगेटिव ट्रेंड चलता है तो वहां पे सेलर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बना के बैठा है। जब तक कोई पर्टिकुलर लेवल क्रॉस नहीं होगा, जब तक कोई पर्टिकुलर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तब तक उनको टारगेट नहीं बनाया जा सकता। तो उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो पाए होंगे, और मार्केट के अंदर करंट टाइम में हम कैसे काम करें वो भी आपको समझ में आया होगा, और मार्केट किस लेवल तक चेंज हो सकता है वो भी आपको समझने का मौका मिला होगा कि पहले क्या होता था, अब करंट टाइम में क्या हो रहा है। ये बदलाव आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं, बस इनको नोटिस करके काम करने की हमें आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही।